वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन क्लास 7th का आर.एस. अग्रवाल से। तो सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दें मेंसुरेशन के बारे में। मेंसुरेशन में सबसे पहला जो हम लोग को पढ़ना है क्लास 7th में वो है रेक्टेंगल। तो देखते हैं बोर्ड पे रेक्टेंगल का कुछ फिगर ऐसे बनता है। देखिए ये मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है। ये वाला जो होता है इसको बोला जाता है लेंथ, ये है लेंथ। इसको आप बोल सकते हैं विथ, इधर यू कैन से विथ और ब्रेथ ऑल्सो, और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ है, ठीक है। कि इसका प्रॉपर्टीज होता है, मान लीजिए ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। तो रेक्टेंगल का सारे एंगल 90 होते हैं, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो देखिए इसमें साइड कितना है, 1 2 3 4। तो ये वाला जो लेंथ है ना, ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये भी आपका लेंथ है, ये विथ है, ये भी विथ है, ये आपस में दोनों इक्वल होते हैं। यानी ए बी इक्वल होगा किसके, सी डी के। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल होगा सी डी के। कहने का मतलब कि जितना ये होगा, मान लीजिए अगर 3 सेंटीमीटर है तो नीचे भी 3 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। यानी ए बी जितना है उतना ही सी डी होगा, क्या है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं विथ दे दिया कि 5 सेंटीमीटर है तो सेम विथ ए डी भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल आप समझे ये एक 2D फिगर है जिसका लेंथ और ब्रेथ के बारे में बताया। चलिए स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इक्वल टू 24.5 मीटर एंड ब्रेथ इक्वल टू 18 मीटर। तो सबसे पहला आपका काम क्या करना है, गिवन करना है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिखना है। हमने लिख लिया लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है। दूसरा आपको काम करना है फिगर बनाना, फिगर ड्रॉ करना है। तो एक आप रेक्टेंगल ड्रॉ करिए, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करिए जिसमें लेंथ दिखाइए कितना है 24.5 मीटर और विड्थ कितना है 18 मीटर। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, अर्थात लेंथ मीटर में है तो ब्रेथ भी मीटर में होना चाहिए, मतलब सेम यूनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम में है तो हम एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्या निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये क्या होता है, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो लेंथ आपके पास क्या है 24.5 मीटर और ब्रेथ क्या है 18 मीटर। इसको मल्टीप्लाई करिए 90 कितना जाएगा 18 से 9 हो जाएगा, 18 चौक 72 और 9 क्या हो जाएगा 81, 18 दूना 36 और 8 क्या हो जाएगा 44। और देखिए मीटर मल्टीप्लाई मीटर कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि लेंथ है 12.5 मीटर, ब्रेथ क्या दिया है 8 डेसीमीटर है, डी में यानी डेसीमीटर। तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसीमीटर को किस में, मीटर में। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए चलिए, तो देखिए यहाँ पे मीटर में है, यहाँ पे डेसीमीटर में है। यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए। जो भी डायमेंशन दिया हुआ है रेक्टेंगल का, अगर लेंथ दिया है मीटर में तो ब्रेथ भी होगा मीटर में, अगर लेंथ दिया है डेसीमीटर में तो ब्रेथ भी होना चाहिए डेसीमीटर में। तो हमको किसी में भी बदल के आंसर लाना है। जैसे मीटर में तो इसको आप डेसीमीटर में बदल सकते हैं, जो ये डेसीमीटर में तो इसको मीटर में बदल लीजिए। तो डेसीमीटर से मीटर में बदलने के लिए होता है 10 से डिवाइड, अर्थात 8/10 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.8 मीटर। यहाँ पे हमको विथ मिल गया कितना। अब एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मैंने एक फिगर ड्रॉ कर लिया रेक्टेंगल जिसमें लेंथ हमको दिखाना कितना 12.5 मीटर और विथ कितना दिखाना है 0.8 मीटर। ये रेक्टेंगल है ABCD, ठीक है, हमने दिखा दिया। हमको निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, फॉर्मूला हमने पहले ही बताया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और लेंथ क्या है 12.5 मीटर और विथ क्या है जो कि ब्रेथ है कितना है 0.8 मीटर। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका आ जाएगा 40 का 0, 18 8 दूना 16, 4 20 और 8 2 10।
अब देखिए पॉइंट 2 डिजिट है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। देखिए हमने मल्टीप्लाई कैसे किया ये एक बार समझ लीजिए आप। जब भी डेसिमल का मल्टीप्लाई होता है हमने किया कैसे, देखिए हमने क्या किया, 12.5 में मल्टीप्लाई करना था कितना से, 0.8 से। तो डेसिमल को भूल जाइए, जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई करिए। जैसे 12.5 था ना, हमने 125 लिख दिया, 0.8 है तो हम केवल 8 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 5 40 और 2 16 4 20, 8 और 2 10। हमारा जो प्रोडक्ट आया तो देखिए पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, तो यानी यहाँ पे एक डिजिट और यहाँ पे एक डिजिट, 2 डिजिट हुआ। तो प्रोडक्ट में राइट साइड से 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 के बाद पॉइंट है, अर्थात इसका आंसर आया 10। अब मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी जो था। चलिए तो दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 20A का आर क्लास 7th का। यदि आप फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर एंड इट्स डायगोनल इज 50 मीटर। तो देखिए पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर है, प्लॉट है, ठीक है, हमने मान लिया। इसका नेमिंग कर लीजिए ABCD, ठीक है। वन साइड ऑफ विच इज 48 मीटर, मतलब कोई भी एक साइड 48 मीटर दिया। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला दिया हुआ है कितना 48 मीटर, ठीक है। और फिर दिया हुआ कि इसका डायगोनल कितना है 50 मीटर। डायगोनल जो ये होता है, ये डायगोनल होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 50 मीटर, ये आपका होगा 50 मीटर। तो ये फिगर दिया हुआ है जिसमें हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया फिगर, जिसमें एक साइड हमने 48 मीटर कर लिया और डायगोनल 50 मीटर। तो एरिया निकालना है इस फिगर का, रेक्टेंगुलर प्लॉट का। तो एरिया के लिए आपको चाहिए लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो हमने एक साइड मान लिया 48, तो हमको तो लेंथ पता है, लेकिन हमको चाहिए एरिया के लिए ब्रेथ, जो कि हमको पता नहीं है। तो निकालेंगे हम। तो सबसे पहले देखिए हम जो दिया हुआ वो लिख देते हैं, गिवन कर देते हैं। गिवन क्या दिया हुआ लिख देते हैं। दिया था कि एक साइड जो है, यानी लेंथ माने है ना हम, लेंथ 48 लिख देते हैं कि लेंथ इक्वल टू 48 मीटर और डायगोनल डी, ये क्या है डीबी का वैल्यू कितना है 50 मीटर। तो लिख देते हैं डीबी इक्वल टू 50 मीटर। अब देखिए हमको ये वाला साइड निकालना है, ये वाला साइड। तो ये वाला साइड निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए ये एक पाइथागोरस थ्योरम है, समझ लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसको बोला जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में रूल लगता है पाइथागोरस का। पाइथागोरस क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसको बोला जाता है हाइपोटेनियस। क्या बोला जाता है हाइपोटेनियस। ये हो जाता है आपका बेस, ये आपका हो जाएगा बेस, ये आपका हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये परपेंडिकुलर, इसको बोला जाता है सॉरी परपेंडिकुलर यानी p, यहाँ पे स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो जो रिमेनिंग साइड होता है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल टू होता है। तो हमने लिख दिया कि देखिए अच्छे से समझिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल कम से कम हो जो 90 डिग्री का होता है। देखिए एक ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल कितना है, इसका मतलब 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। इसी में ये पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये भी मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के क्या होगा बराबर होगा। तो देखिए हम लिखेंगे कि कौन सा ट्रायंगल है DBC, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल DBC। DBC में देखिए इसमें हाइपोटेनियस कौन है, ये वाला, ये हाइपोटेनियस यहाँ पे 90 डिग्री बना है, ये आपका बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हाइपोटेनियस है क्या DB, तो हम लिख सकते हैं DB का स्क्वायर, बेस यहाँ पे क्या है DC, तो DC का स्क्वायर प्लस यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है BC, तो BC का स्क्वायर और वैल्यू पुट करिए। तो देखिए DB का वैल्यू क्या है 50, यानी 50 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है DC यानी 48 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ऐसे कर दें। अब ये जो है 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2500,
48 का स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 8 64 और 38, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, 4 10 3 2, 2304 आ गया। तो देखिए 2304 प्लस BC का स्क्वायर, हमको इसका वैल्यू चाहिए। ये इधर प्लस में है, इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा। तो देखिए 2500 माइनस 2304, ये BC का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर में है, ये पर एक सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा। 2304 है ना, तो क्या आ जाएगा 196 इक्वल टू BC का स्क्वायर। और देखिए जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, हमको BC का वैल्यू चाहिए, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर से हटता है ना, तो इधर रूट चढ़ जाता है। बता देता हूँ कैसे। अगर मेरे पास मान लीजिए कि x स्क्वायर है, इधर है कि 14, इधर 14 है, हमको स्क्वायर हटाना है, मतलब x का वैल्यू चाहिए, तो कैसे होता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट यानी x स्क्वायर पे हमने क्या कर लिया, रूट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे भी हम कर दिए रूट 14, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो ये पावर में लिख दीजिए 1/2, ये रूट 14। ये देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर में पढ़े होंगे, जब भी पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए पावर पे पावर होता है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 है इक्वल टू रूट 14, तो 2 से 2 कैंसिल, तो x इक्वल टू रूट 14 मेरे यहाँ पे वैल्यू है। तो आपको इतना डीप नहीं जाना है, आपको समझना है कि जब भी स्क्वायर हटाना हो तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ जाएगा। देखिए ये देखिए 196 इक्वल टू BC, और इसका जब स्क्वायर रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट निकलता कैसा है, यानी 196 का फैक्टर करिए, तो इसको हम करेंगे तो मेरे को आएगा 14 मल्टीप्लाई 14 इक्वल टू BC, और रूट में से 2 नंबर होता है तो उसके लिए 1 नंबर निकलता है। तो जैसे 14 मल्टीप्लाई 14 है, तो एक BC का वैल्यू क्या आ जाएगा 14। तो हमने क्या किया, यहाँ पे BC का वैल्यू निकाल लिया, यानी मेरे को पता चल गया कि ये होगा मेरे को 14 मीटर, जो कि क्या है, विथ है, ब्रेथ है। तो हम लिख देते हैं कि विथ जो है मेरे को मिल गया कितना, 14 मीटर। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम आपको एरिया निकाल के दिखाते हैं। देखिए विथ हमको पता चल गया, लेंथ हमको ऑलरेडी पता था, लेंथ हमको पता है, विथ पता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप जानते हैं क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ आपके पास कितना है 48, और विथ कितना आ गया 14, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ जाएगा 14 8 112 56 और 157, इतना मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करते रहिए, अगर कोई डाउट हो, कहीं पे समझ में नहीं आया तो ज़रूर बताइएगा। चलिए थैंक यू।